डीकेपुर में स्वागत है। मैं इस समय गंगा घाट दशाश्वमेध घाट पे हूँ। आप यहाँ के देख रहे हैं नज़ारा जो है, यहाँ पे नवरात्रि चालू है और पर्यटक इतने आ रहे हैं, इसमें भीड़ भाड़ खूब चालू हो गया है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं नौका विहार, लोग इसका लुत्फ ले। गुप्ता जी का स्वागत है। अभी हम हैं इस समय बनारस दशाश्वमेध घाट पे और हमारे साथ में है जय भारत के गुप्ता जी। आज घूमने आए हैं, यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। इस समय नवरात्रि का पावन पर्व है, यहाँ पे ढेर सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। और गुप्ता जी, आप यहाँ पे ये जो नज़ारा है, आप तो कई बार यहाँ आए होंगे। अगर बनारस की बात किया जाए तो यहाँ जो सबसे खास बात है कि ये भारत में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ पर लाखों सैलानी और लाखों भक्तगण लगातार, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जो यहाँ ना आते हों। यहाँ की जो घाट हैं सबसे प्राचीन हैं। यहाँ के घाटों का नज़ारा, यहाँ की जो सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं नौका विहार लोग कर रहे हैं और लाखों भक्तगण यहाँ पे आए हुए हैं, जो लाखों सैलानी हैं नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। काशी जो प्राचीन एक शहर है, कहीं ना कहीं जो अभी हम खड़े हैं दशाश्वमेध घाट पर, ये देव ब्रह्मा ने यहीं पर यज्ञ किया था। इन घाटों की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। आप देख रहे होंगे जो नज़ारा, यहाँ श्रद्धालु हैं, जब सुबह आए हैं, मतलब इसके पहले भी सुबह आए होंगे या जो भी शाम को गंगा आरती पे आए होंगे, जो यहाँ की अनुभूति है, उस अनुभूति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बहुत ही दिव्य दर्शन, हम जब आए सुबह तो जो सूर्योदय का जो दिव्य दर्शन था, लाखों लोग यहाँ पे खड़े थे, लाखों लोग दर्शन कर रहे थे, लाखों लोग नौका विहार का आनंद ले रहे थे। कहीं न कहीं एक मन मोहित कर देने वाला दृश्य था। ऐसा ही दृश्य शायद ही कहीं देखने को मिले। केस4 में आप सबका स्वागत है। इसमें बनारस में दशाश्वमेध घाट पे हूँ। ये गंगा का किनारा है और यहाँ पे इस समय पावन पर्व चल रहा है नवरात्रि का। दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में आज आशीष पाल जी हैं, सिंगर, नए सिंगर हैं, काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम से अपना चैनल चला रहे हैं। आज जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये अपना चैनल चला रहे हैं और काफ़ी प्रचलित हैं। आज आप गंगा घाट में हमारे साथ हैं, तो गंगा घाट में जब आप आए हैं तो ये पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी सर आए हैं? नहीं, ये मेरा तीसरी बार है जब मैं दशाश्वमेध घाट पर आया हूँ। अभी हम लोग कल नहीं परसों आए थे और कल रात को ही, लगभग 1-2 दिन में ही आपका ये विजिट हुआ है? नहीं, इससे पहले भी आए क्योंकि मैं बनारस रह रहा हूँ पिछले 2 महीनों से। तो मेरा आना जाना सभी घाटों पर होता है। जो यहाँ बनारस के 5 घाट जो बड़े प्रमुख माने जाते हैं, अगर आप सांस्कृतिक दृष्टि से देखें और इनकी जो इनका पौराणिक इतिहास रहा है उसकी दृष्टि से देखें तो 5 घाट वो हैं। एक दशाश्वमेध है, 80 घाट हैं, मणिकर्णिका है, फिर उसके बाद पंचगंगा और आदिकेशव। ये 5 घाट हैं। यहाँ पर हम जब हैं दशाश्वमेध घाट पर हैं तो आप देख सकते हैं कि तमाम सैलानी आए हैं, चाहे वो भारतीय सैलानी हो या विदेशी सैलानी। और अभी नवरात्रि चल रही है, चैत्र नवरात्रि, जहाँ से हिंदू नववर्ष शुरू होता है और हमारा हिंदू नववर्ष शुरू भी हुआ है। आज दूसरा दिन है, तो इसी तरीके की भीड़ आपको घाट पर हमेशा देखने को मिलती है। इससे पहले क्या था कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के सांसद नहीं हुआ करते थे तो यही दशाश्वमेध घाट इस तरीके से नहीं था। चाहे 80 घाट की बात कर ले, चाहे दशाश्वमेध, लेकिन इस घाट की सब खासियत है, विशेषता यह है कि यहाँ पर जो गंगा आरती होती है, इसके लिए यह घाट जाना जाता है। जो शाम का गंगा आरती है और सुबह अगर आपको बनारस विजिट करना है और घूमना चाहते हैं आप, तो सुबह मैं कहता हूँ कि मंदिर घूमिए और शाम को आइए घाटों पर घूमिए। और 5 किलो राशन जो गाना आया था, उनको जो उनके सिंगर थे निरहू, अजीत लाल यादव उर्फ निरहू, उनको खड़ा करने वाले यही दोनों हैं। उसके बाद आदर्श के साथ प्रमोद गुप्ता जी। और मेरा क्या था कि मैं जब चैनल बनाया तो मैं गोरख के पास गया, उसके बाद मैं बिजली के पास गया, तो धीरे धीरे मेरा वीडियो वायरल हुआ, बिजली का मेरा 7 लाख प्लस गया। फिर उसके बाद अब सब गोरख और बिजली का सब उसके बाद सब करने लगे। कहीं ना कहीं जो पत्रकार होते हैं वो समाज का आईना कहे जाते हैं। दोस्तों, ये राजकुमार भैया हैं और बहुत मेहनत से, बड़े लगन से काम कर रहे हैं, वाराणसी काम करते हैं। DKS4 न्यूज़ है वो अब इसको करके जो एक्चुअल तस्वीरें होती हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आप सब इनको ढेर सारा प्यार दें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, DKS4 न्यूज़ को बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतना प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य करें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। मेरा चैनल दी एजे वॉइस है, कलम से क्रांति मेरा स्लोगन है, क्योंकि जो कलम सरीखे टूट गए पर बिके नहीं, उनके आगे यह दुनिया शीश झुकाती है। और जो कलम किसी कीमत पर बेची न गई, वह तो मसाल की तरह उठाई जाती है कहाँ कलम के धनी आज इस दुनिया में, जिसको देखो वह कलम बेचता फिरता है। और जब कलम गुलामी की सूली पर चढ़ती है तो आज़ादी की आंखों से लोह गिरता
गिरता है तो वही भारत माँ हमसे पूछती है कि क्या बेटा इसीलिए आज़ादी लिए थे और आज कलम का सौदा कर रहे हो। और पत्रकारिता जो है और पत्रकार की परिभाषा ये है, 2 लाइन में डिफाइन कर दें कि कागज़ ओढ़ना, कागज़ बिछाना, कागज़ पर ही सोना और कागज़ लिखते लिखते साधो कागज़ में मिल जाना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद।